हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं रेक्टेंगल के सेकंड पार्ट की, जिसमें हम एरिया की बात करेंगे, शेडेड एरिया की बात करेंगे, शेडेड जो रीजन होता है उसकी बात करने वाले हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो बाहर की तरफ पाथ बनता है, रास्ता बनता है, आउटर पाथ, और अंदर की तरफ जो रास्ता बनता है, इनर पाथ, उसकी हम यहां पर बात करने वाले हैं। चलिए देखिए क्या है आज का टॉपिक, शेडेड रीजन। शेडेड रीजन, ठीक है, यानी कि छायांकित भाग का हमें क्या निकालना है, छायांकित भाग का एरिया। अब देखो सबसे पहले तो मैं एक यहां पर आपका आयत ले लेता हूं। एक रेक्टेंगल लिया हमने जिसकी ये जो लंबाई है ये आपकी L है, ये वाली भी कितनी है, L है, ये है आपकी B और ये है आपकी B। ये अपन ने एक आयत ले लिया जिसकी लंबाई L और चौड़ाई B है। अब इसके बाहर एक X मीटर का एक रास्ता बनाया जिसकी सभी तरफ से चौड़ाई कितनी है, X मीटर। कितनी है, X मीटर। यानी कि ये जो चौड़ाई है ये भी X है, ये चौड़ाई भी X है, ये चौड़ाई भी, और ये वाली चौड़ाई भी X मीटर है। तो देखिए रास्ता कौन सा बना स्टूडेंट्स, रास्ता ये बना कि नहीं बना, ये एक पाथ बन गया है जिसका हमें फाइंड करना है एरिया। जैसे मैंने आपको स्क्वायर में बनाया था 4xa प्लस एक्स बाहर वाले के लिए और 4xa माइनस एक्स अंदर वाले के लिए, इसी तरीके से हम यहां पर क्या करने वाले हैं, एक कंक्लूजन फाइंड करने वाले हैं। चलिए देखिए, अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो देखो ये L है, इधर ये x जुड़ेगा और इधर भी x जुड़ेगा, तो L प्लस 2x ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सिमिलरली इसकी बात करें तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, b तो है ही है, लेकिन x और x यानी कि b प्लस 2x ये आपकी आउटर रेक्टेंगल की क्या हो जाएगी, लेंथ और ब्रेथ हो जाएगी। अब हमें एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट्स बड़े वाले में से अगर मैं अंदर का जो छोटा वाला भाग है ये सफेद सफेद, इसको बाहर फेंक दूं निकाल कर, तो क्या नीला नीला वाला बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ यहां पर मैं हेडिंग डाल देता हूं, जब बाहर रास्ता हो या फिर जब बाहर हो तब एक कंक्लूजन निकलता है, और जब अंदर हो उस टाइम एक कंक्लूजन निकल कर आता है। तो क्या होगा, देखो बाहर वाले का क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी, L प्लस 2x, चौड़ाई है B प्लस 2x, माइनस क्या करना है अंदर वाले का L इंटू B। कोई दिक्कत किसी को? ये कितना हो गया, LB प्लस ये 2LX प्लस ये 2BX, ये कितना हो जाएगा, प्लस 4x स्क्वायर माइनस LB। कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस LB। स्टूडेंट्स LB से LB के बच गए बाजे, जीवन में रह गया ये, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2x, सब तरफ 2x कॉमन आ रहा है, तो 2x मैंने बाहर निकाला, अंदर ये L बचा, यहां पर बचा B, और यहां पर कितना बच गया, 2x। 2x बचेगा कि नहीं बचेगा, 2x इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर। ये एरिया आपका किसका निकल कर आ जाता है, बाहर की तरफ जब रास्ता हो। और स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब अंदर की तरफ रास्ता बनाएंगे ना तो यहां माइनस आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। उसको भी हम प्रूफ करेंगे, तब तक आप इस चीज को नोट कर लीजिए। यहां पर प्लस क्यों आया, बाहर है तो प्लस आया। बात समझ में आ रही है, बाहर है तो प्लस, अंदर है तो क्या आ जाएगा, माइनस। उसको भी हम प्रूफ करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। लोड नहीं लेना जीवन में, बहुत ही आसान से कंक्लूजन होते हैं। स्क्वायर में क्या होता है, 4xa प्लस x बाहर होता है तो 4xa माइनस x अंदर होता है, तो रेक्टेंगल में a क्या, देखो स्क्वायर में सब बराबर होते हैं, a, ठीक है, लेकिन यहां पर लंबाई प्लस चौड़ाई ले लेंगे, प्लस 2x माइनस 2x। बात समझ में आ रही है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला टॉपिक क्या, अगला एरिया देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए, जब अंदर की तरफ रास्ता हो, मैं आपको इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आप लोग इसको कभी डिराइव नहीं करते हो, आप सीधा बस
फॉर्मूला वॉर्मूला लगा के ऐसे करके सॉल्व करोगे आंसर वही आना है भाई। सीधा आप फॉर्मूला लगाओ ना, सीधा ये 2xl प्लस बी प्लस 2x, डायरेक्ट आंसर निकल कर आएगा। चलिए अब मैं बात कर रहा हूं जब अंदर हो, जब रास्ता अंदर हो, ठीक है। यानी कैसे, एक आयत मैंने लिया इस तरीके का, दिख नहीं रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लेना स्टूडेंट्स, थोड़ी सी। जब भी ज्योमेट्री में बनाता हूं ना तो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लिया करो, ठीक है। ये आपका एक आयत है जिसकी लंबाई कितनी दी हुई है l, चौड़ाई कितनी दी हुई, इधर ले लेते हैं b, ठीक है साहब। इसके अंदर एक x मीटर का चौड़ा रास्ता बनाया, बराबर बराबर सब तरफ से x मीटर होगी, ठीक है, चौड़ाई लंबाई। ये x इस तरीके से बना दिया, ट्रांसफॉर्मर की कोर लग रही है एक मुझे। ये x है, ये भी x है, यहां भी x है और ये भी x है। अब हमने कहां बनाया रास्ता, अंदर की तरफ। कौन सा रास्ता है, ये वाला, ठीक है। बाहर वाला ओरिजिनल था, उसके अंदर एक हमने रास्ता बना दिया है x मीटर चौड़ा। इसका हमें क्या निकालना है भाई साहब, एरिया। देखना मैं जो बता रहा था ना वही कंक्लूजन निकल कर आएगा, याद हो, प्लस हो तो बाहर, अंदर हो तो माइनस, ठीक है। चलिए अंदर की अगर लंबाई की बात करी जाए तो बाहर की तो l है, ये पूरी l है यहां से यहां तक। इस l में से x इधर से गया, x इधर से गया तो कितना बच गया, ये l माइनस 2x। और चौड़ाई कितनी रह जाएगी भाई साहब, b माइनस 2x, ठीक है। अब वही कहानी फिर से दोहरानी है, क्या, बाहर वाले में से अंदर वाले को करना है माइनस, ठीक है। तो एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाने वाला है, देखिए बाहर वाला क्या है l इंटू बी, माइनस अंदर वाला l माइनस 2x, l माइनस 2x इंटू l माइनस b माइनस 2x। यही तो लंबाई और चौड़ाई रह गई। ये कितना आ गया, एल बी माइनस, अंदर में इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, एल से बी हुआ तो एल बी, एल से ये हुआ तो माइनस का 2lx, ये इससे हुआ तो माइनस का 2bx, और ये इससे हुआ तो प्लस का 4x स्क्वायर। माइनस बाहर है, खोलेंगे तो सब साइन रिवर्स हो जाएंगे, माइनस एल बी, ये माइनस है तो प्लस 2lx, ये माइनस है तो प्लस 2bx, और ये माइनस का 4x स्क्वायर। एल बी से एल बी के बच गए बाजे भैया 2x 2x, और यहाँ से भी 2x कॉमन निकाला, 2x बाहर, अंदर l प्लस b माइनस का 2x। यही तो मैं आपको बता रहा था मेरे प्रिय मित्रों दोस्तों, यही तो मैं आपको बता रहा था कि अंदर होगा तो माइनस हो जाएगा, बाहर होगा तो प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इतना ईजी ये कंक्लूजन था। क्या, देखो पिछले वाले में यहां पर प्लस आया था, अब क्या आ गया माइनस, यानी कि अंदर होगा माइनस और बाहर होगा प्लस। क्या लिख लेंगे हम, यहां लिख देता हूं मैं, अंदर होगा तो प्लस, बाहर होगा तो माइनस। कोई दिक्कत, इस चीज को आप नोट कर लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ये। इसके बाद हम सर्कल भी यहां पर लाने वाले हैं, ठीक है। सर्कल को भी हम इसमें लाएंगे, किसके अंदर लाएंगे, इसी के अंदर लाएंगे, चिंता मत करिए आप। फटाफट नोट कर लीजिए इसको स्टूडेंट्स, उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए कर लिया नोट। ये दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स थे, ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा और हम क्वेश्चन तो क्या है, फंडा देखते हैं कि स्क्वायर के अंदर जब सर्कल आ जाता है तो मैंने आपको बताया किस किस तरीके से सॉल्व करना है, 4/7, 3a²/8। लेकिन एक रेक्टेंगल के अंदर हम सर्कल लेने वाले हैं। अब मान लीजिए ये आपका रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ कितनी है l और चौड़ाई कितनी है p, ठीक है।
कोई दिक्कत किसी को? अगर मैं बात करूं, देखो यहां से अगर एक सर्कल खींचूं तो क्या यह चीज पॉसिबल है? क्या यह चीज पॉसिबल है कि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो? क्या यह चीज पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये मिड पॉइंट होगा तो भैया ये तो बी होने वाली है, और ये अगर बी है तो ये क्या होगा? बी, और ये भी क्या होगा? बी। इसका मतलब लंबाई जो है वो दुगनी होनी चाहिए किसकी? चौड़ाई की। भाई सीधी सी बात है, ये अगर टच कर रहा है यहां पर, ये अगर टच कर रहा है यहां पर, तो इसमें जो लंबाई है वो आपकी क्या हो जाने वाली है? लंबाई जो है वो दुगनी हो जाएगी किसकी? चौड़ाई की। क्यों हो जाएगी भाई? सीधी सी बात है, ये रेडियस है कि नहीं है? ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होनी चाहिए, ये भी रेडियस होनी चाहिए, तो ये बी के बराबर एल बराबर हमने क्या ले लिया यहां पर? 2b को ले लिया है। अब देखिए शेडेड रीजन की अगर बात करी जाए तो दो, ये वाला शेडेड रीजन मान लीजिए ये आपको निकालना है, यह वाला आपको एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे एरिया? पूरे रेक्टेंगल में से माइनस कर देंगे किसका? इस आधे सर्कल का, यानी कि क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। आधा हो जाएगा, पूरे का पाई आर स्क्वायर होता है तो आधे का आधा। अब देखिए आर कितनी है यहां पर? बी है या नहीं है? मैं बी की टर्म्स में निकाल देता हूं, और एल बराबर 2b है तो एल बराबर 2b मैं यहां रखूंगा, तो 2b स्क्वायर माइनस पाई आर मतलब बी स्क्वायर अपॉन 2। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए यहां से ये कितना हो जाएगा? देखिए 4b स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर अपॉन 2। इसको जब और फर्दर सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर कॉमन और अंदर 4 माइनस पाई अपॉन 2, ये आपका एरिया हो जाएगा। अगर चौड़ाई दे रखी तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन लंबाई दे रखी है तो भी आप सीधा यहां से निकाल सकते हो। मान लीजिए लंबाई आपको 14 सेंटीमीटर दे रखी है तो यहां से बी कितना हो जाएगा? उसका आधा। भाई सीधी सी बात है, लंबाई 14 दे रखी है तो बी कितना हो जाएगा? देखिए 2 उधर जाएगा, बी बराबर 7 हो जाएगा। समझ रहे हो? उसको यहां पुट कर देना। ये आपका क्या हो गया? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यहां पर हो गया आपका किसमें? रेक्टेंगल की अगर बात करी जाए तो इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। चलिए अब कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज और है जो मैं आपको रेक्टेंगल के लिए बता देता हूं कि भैया रेक्टेंगल में भी क्या होता है। हालांकि वो ज्योमेट्री का पार्ट है, लेकिन हम एरिया से डील करते हैं मेंसुरेशन में, तो हमें वो पढ़ना जरूरी है। एरिया के बारे में वो चीजें पढ़ना जरूरी है। चलिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है ये, ठीक है, लंबाई चौड़ाई है। इसका जो डायगोनल है वो ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? तो ये जो डायगोनल है ये आधे आधे एरिया में डिवाइड करता है, यानी कि अगर पूरे का एरिया 16 है तो आधे का कितना हो जाएगा? 8। बात समझ में आ रही? पूरे का एरिया अगर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आधे का कितना हो जाएगा? 8। दूसरी प्रॉपर्टी, मान लीजिए दोनों डायगोनल मैंने बना दिए, दोनों के दोनों डायगोनल मैंने यहां पर बना दिए हैं, ये और ये। तो सीधी सी बात है, इन सब का एरिया कितना हो जाने वाला है? 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। बात समझ में आ गई? तीसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो देखिए तीसरी प्रॉपर्टी, स्क्वायर जैसे ये सारी लमसम, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे। मान लीजिए ओ पर इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये ओ बराबर होंगे। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? उसके बाद अगर देखिए वो फिर ज्योमेट्री की बात हो जाएगी, जैसे कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, इस तरीके की बात हो जाएगी। आप अभी इतना ही नोट कर लीजिए जो आपका एरिया वगैरह में काम आने वाला है। उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस भी देखेंगे। कैसे क्वेश्चन? जैसे पाथ वगैरह के मैं ले ही लेता हूं क्वेश्चन, साथ ही में इसको नोट कर लीजिए फटाफट, एक बार फटाफट नोट कर लीजिए। देखो नोटबुक बना के बैठा करो, मेंसुरेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। नोटबुक नहीं बनाओगे तो बार बार वीडियो देखना पड़ेगा तुमको। समझ में नहीं आता तो देखिए, नोट्स बनाने के लिए वीडियो मत देखिए, समझने के लिए वीडियो को देखिए बार बार। चलिए देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितनी है? लेंथ आपको दे रखी है 18 सेंटीमीटर, 8 ले लेते चलो तुम्हारे हिसाब से, 8 सेंटीमीटर लेंथ दे रखी है। और ब्रेथ कितनी दे रखी है? ब्रेथ दे रखी है आपको
6 सेंटीमीटर, ठीक है। अ पाथ इज मेड, अ पाथ ऑफ 2 सेंटीमीटर विड्थ is made outside the rectangle, outside the rectangle, find its area, find its area। सीधी सी बात है। तो अब हमें क्या क्या दे रखा है, देखो L बराबर दे रखा है 8, B बराबर दे रखा है 6 और X बराबर कितना दे रखा है 2। बात आ गई समझ में। अब कहां बनाया गया है, आउटसाइड, यानी कि बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ जब बनाया जाता है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है एरिया का, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2x L प्लस B प्लस 2x, बाहर बना रहे हैं इसलिए प्लस, तो 2 इंटू 2, L 8, B 6 और 2 इंटू 2 कितना हो गया ये 4, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 और 4 18, ये हो गया आपका 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। चलिए मान लीजिए इसी तरीके से अगर अ पाथ ऑफ 2 सेंटीमीटर विड्थ इज मेड इनसाइड द रेक्टेंगल, फाइंड इट्स एरिया। तो देखो अब इनसाइड में अगर बना दिया गया, क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया है किस तरीके से कि भैया एक रेक्टेंगल है 8 सेंटीमीटर ब्रेथ है जिसकी 6 सेंटीमीटर लंबाई 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ बनाया गया तो एरिया क्या होता है 2x L प्लस B माइनस 2x, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, ठीक है। x का मान 2 है तो 2 दूनी ये 4, L कितनी है 8 प्लस 6 माइनस 2 दूनी 4, तो ये 4 इंटू कितना आ जाएगा, ये देखिए 8 में से 4 गया 4 और 6 10, ये आ गया आपका टोटल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को। ये अगर अंदर बनाया जाता तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर यहां पर इसका एरिया आ जाता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स होते हैं इस तरीके के, जो आपको अगर एग्जाम में सीधे सीधे याद हो तो आप 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट तो मैं कहां बोलूं, कितना टाइम लगा भाई इसमें 15-20 सेकंड लगेगा अगर तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत स्लो है तो, अदरवाइज कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बात समझ में आ रही है? कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे, कैलकुलेशन भी नहीं करेंगे, सीधा सीधा आंसर निकाल देंगे 40। समझ में आ गई बात? चलिए अब एक और चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए किस तरीके से, अगर मैं एक रेक्टेंगल ऐसा बनाऊं जिसके पैरेलल में बिल्कुल मिडिल से एरिया निकल रहा है, पाथ निकल रहा है। ब्राइटनेस स्टूडेंट्स थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा इसकी, सॉरी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ब्राइटनेस नहीं, क्वालिटी बढ़ा लो। ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई है L, ठीक है, और चौड़ाई है कितनी B। लंबाई कितनी दे रखी है इसकी L और चौड़ाई B। इसके बिल्कुल बीचों बीच पैरेलल, एकदम समांतर 2 रास्ते खींचे गए हैं साहब, 2 रास्ते समान चौड़ाई वाले, यानी कि कितना हो गया, अगर ये x है ना इतना सा, तो ये भी कितना है x, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, ये वाला एरिया आपको निकालना है, ये वाला एरिया आपको निकालना। देखना ध्यान से, ये आ गया एक बार। अब मैं जब यहां से इसका एरिया निकालूंगा ना तो फिर से ये वाला पार्ट वापस आ गया, 2 बार आ गया कि नहीं आ गया, तो एक बार माइनस करना है, ये बात तो हो गई है तय, ठीक है। चलिए अब अगर मुझे इसका एरिया निकालना है या इसका एरिया निकालना है, बात समझ रहे हो, दोनों ही चीजें हम एक साथ यहां पर देखेंगे। देखिए किस तरीके से आपको सॉल्व करना है चीजों को। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूं, इस रेक्टेंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया, तो ये चीज 2 बार आ गई, ये वाली चीज 2 बार आ गई, तो एक बार मैं माइनस कर दूंगा, सीधी सी बात है। ये कितना है x, तो ये यहां पर ये भी कितना आ गया x, ये x है तो यहां पर ये भी कितना आ गया आपका x, ठीक है। इस पूरे आयत की बात करी जाए तो लंबाई कितनी होगी इसकी L इंटू x, ये इसका एरिया आ गया। इसकी बात करें तो ये कितना है b, ये b है और चौड़ाई x, तो प्लस ये कितना आ गया bx, माइनस मुझे इसको भी कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर, यानी ये हो गया आपका x इंटू L प्लस b माइनस का x स्क्वायर।
ये आपका सीधा सा कंक्लूजन निकल कर आ गया है। सीधा कंक्लूजन यहां पर निकल कर आ गया है। अगर आपसे कोई ये पूछ लेता कि भैया ये एरिया बताओ, तो क्या कर देते हैं आप, उस पूरे में से इस पाथ का एरिया माइनस कर दो तो ये बन जाएगा। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इसको आप ध्यान में रखना, मद्देनजर रखना। इसको समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ये पैरेलल आपका क्या है, पैरेलल जो रास्ता निकलता है उसकी बात कर दी है, बिल्कुल बीचों बीच में। चलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नोट कर लीजिए इसको फटाफट। और वैसे भी आज के लिए स्टूडेंट सिर्फ इतना ही। ये आपका रेक्टेंगल का शेडेड जो रीजन था उसकी भी हमने बात कर ली। अगला जो भी अपना वीडियो होगा उसमें हम वृत्त की बात करेंगे, सर्कल की बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए आप इस चैनल के साथ। टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।